हे गाइस, गुस्ताख दिल के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। आयशा जो है घर आने में लेट हो जाती है और टैक्सी से आती है घर पर, क्योंकि उसके पापा ने जो है वो शर्त रखी होती है कि उसे 2 दिन टैक्सी से ट्रैवल करना होगा। टैक्सी वाला जो होता है उससे ज़्यादा रेट बोल देता है। आयशा जो है वो ट्रांसफ़र करते करते सीख जाती है कि रेट क्या होंगे, और टैक्सी वाला जो होता है उसे 1500 रुपये रेट बोल देता है। फिर वो कहती है कि इतना भाड़ा कैसे हो सकता है। वो कहता है कि मीटर देखो मैडम। तभी वो कहता है कि मीटर पर कुछ भी होगा तो आप मुझसे कुछ भी पैसे लूँगी, कि इतने पैसे नहीं होते। तभी वही लड़का वापस से आयशा से टकरा जाता है और सामने आ जाता है। फिर आयशा कहती है कि तुम मेरा पीछा करना कब छोड़ोगे और मेरा पीछा किस लिए कर रहे हो। वो लड़का कहता है कि मैडम मुझे और भी कुछ काम है, आपका पीछा मैं क्यों करूँ। दूसरी तरफ वो टैक्सी ड्राइवर जो होता है वो कहता है कि कहाँ जाना है आपको भाई साहब। फिर वो कहता है कि रुको, इनसे पहले मैं निपट लेता हूँ। बाद में वो लड़का और आयशा वापस से झगड़े करने लगते हैं। फिर वो लड़का जो है आयशा की हेल्प करने के लिए देखता है। वो टैक्सी ड्राइवर को कहता है कि अकेली लड़की क्या देखी, लूटपाट वापस से चालू कर दी। तभी आयशा जो होती है उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने आपसे हेल्प मांगी क्या, मुझे आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो लड़का जो होता है वो कहता है कि मैं भारत का जिम्मेदार नागरिक हूँ, इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ मैडम, और आप हेल्प लेने की छोड़कर मुझसे टेढ़े मुंह बात कर रही है। तभी आयशा कहती है कि मेरा मैटर है और मैं अच्छी तरीके से हैंडल कर दूंगी। फिर वो लड़का कहता है कि क्या। बाद में वो आयशा जो होती है उससे गुस्सा हो जाती है और वो टैक्सी ड्राइवर को 1500 दे देती है और कहती है कि ये और 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो। तभी वो जो लड़का है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है आयशा के ऊपर और वापस आयशा के पास आ जाता है और आयशा को कहने लगता है कि तुम जैसी घमंडी लड़की की वजह से ही दूसरी लड़कियों को भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, क्या ज़रूरत थी उसे इतने पैसे देने की। फिर वो कहती है कि मेरा पैसा है, मैं कैसे बुढ़ाऊँ, तुम्हें क्या करना है। फिर वो कहता है कि बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो तुम, ऐसा वो आयशा को कहता है। आयशा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। दूसरे दिन निखिल और उसके फ्रेंड जो होते हैं वो डिनर कर आ जाते हैं। निखिल झूठ बोलता है कि लाजू की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कमरे में उसके लिए खाना भिजवा दिया है। फिर वो कहता है कि ठीक है। बाद में जो त्रिशा होती है वो भी कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। बाद में वो दोनों बातें करने लगते हैं। फिर वो कहती है कि ठीक है चलो अब कमरे में। निखिल जो है कमरे में चले जाता है उसके। तभी लाजो को नीचे सोए हुए देखकर निखिल कहता है कि लड़की भी पूरी तरीके से पागल है। खाना खुला होता है, लाजो खाना भी नहीं खाती, वैसे ही वो सो जाती है और वापस से नीचे सो जाती है। निखिल सोचता है कि अभी लड़की का क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसी हरकतें क्यों करती है। निखिल जो है वो उसका कार्ड रख देता है और बाद में लाजो जो है वो सोई होती नीचे, तो उसे उठाता है और उसकी फ़िक्र करते हुए उसे बेड पे लेटा देता है। निखिल जो है वो लाजो को बेड पे लेटाता है। फिर लाजो जो है वो सोई होती है नींद में, उसे समझ में नहीं आता। बाद में निखिल जो है वहाँ से कुशन ले लेता है और लाजो के सर पे हाथ फेर देता है और उसके आंग पर कंबल डाल देता है और उसे वहाँ पर सुला देता है। फिर वो वहाँ से एक कुशन ले लेता है और उसका कुशन जो है सोफे पे रख देता है और लाजो की तरफ प्यार से देखने लगता है और वो कुशन उठाता है और सोफे पे जाकर लेट जाता है। लाजो जो है करवट ले लेती है, लाजो की नींद खुल जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि निखिल ने उसे बेड के ऊपर लेटा है। फिर भी निखिल जो है वो ईशाना की फ़िक्र कर रहा होता है और उसका मोबाइल काटता है और ईशाना को कॉल करने लगता है। वो कहता है कि ईशाना क्या कैसी हो। ईशाना पूछती कि कैसा है रिजॉर्ट। तभी वो कहता है कि बहुत अच्छा है। लाजो जो है सारी बातें सुन रही होती है। फिर निखिल जो है वो कहता है कि अगली टाइम हम दोनों साथ में आएंगे, बहुत अच्छा रिजॉर्ट है। लाजो को काफ़ी बुरा लगता है और लाजो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ बरखा जो है वो छाया को बुलाती है और छाया को ढेर सारे काम बता देती है, क्योंकि लाजो नहीं है तो अब सारा काम का लोड जो है बरखा के ऊपर आ गया है। उतने में अपर्णा जो है घर पर आ जाती है, क्योंकि सम्राट जो उसे जैकेट देता है, वो जैकेट पहनने के बाद वो जैकेट जो है सम्राट को नहीं लौटा पाती उस दिन, इसलिए वो जैकेट लौटाने के लिए आ जाती है। बरखा कहती है कि नाइस सरप्राइज, तुम कब आई और चलो बैठो मेरे साथ में, एक कप कॉफ़ी ले लो। तभी बरखा वो अपर्णा कहती है कि नहीं मैं अभी बिज़ी हूँ, मुझे थोड़ा काम है और मीटिंग है अभी, हम कभी और मिलेंगे और हम पक्का साथ में कॉफ़ी लेंगे। तभी वो कहती है कि 5 मिनट टाइम नहीं है तुम्हें मेरे साथ में कॉफ़ी लेने की क्या, और कोई वजह है, कब तक तुम ऐसे करोगे और कब तक तुम सेक्रीफाइस करते रहोगे, तुम्हारे रिश्ते को कब तक नाम नहीं दोगे और ऐसे कब तक जीने का फैसला किया है सम्राट और तुमने। जब तुम एक दूसरे को चाहते हो तो तुम्हारा कौन सा रिश्ता है और तुम्हारी बर्दाश्त की हद है अपर्णा, तुम कब तक सम्राट का इंतज़ार करूँगी। कुछ कहती क्यों नहीं तुम सम्राट से, सम्राट आगे क्यों नहीं बढ़ाता तुमसे रिश्ता। तभी वो कहती कि ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे काम है। तभी बरखा उससे कहती है कि कोई देखना ले इसलिए तुम जा रही हो ना। तभी वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं, मेरे वजह से किसको तकलीफ ना हो। उतने में आयशा वहाँ पर आ जाती, काफ़ी इरिटेट होती है वो लड़के की वजह से। तभी बरखा कहती है कि देखो कौन आया है। फिर वो आयशा जो है वहाँ पर जाकर बैठ जाती है, उसका वेलकम करती है। फिर बाद में अपर्णा जाने के बाद आयशा जो है वो गुस्सा हो जाती है बरखा के ऊपर और कहती है कि वापस से वो लड़का समझता क्या है अपने आप को, क्या पता मुझसे उसने बदतमीजी से बात की और कहा कि तुम्हें कोई वैल्यू नहीं है पैसे की, भला मॉम ऐसा है कि। उतने में छाया वहाँ पर आ जाती। तभी आयशा जो है वो छाया से कहती है कि मेरे कमरे में सैंडविच और मेरी कॉफ़ी लेकर जल्दी से आ जाओ, और कहती है कि मैं मेरे कमरे में हूँ, वहाँ पर जल्दी से लाना और ज़्यादा देर नहीं करना। बरखा जो है वो छाया को इतने सारे काम बोल देती है। वो कहती है कि मार्केट में जाओ, सब्जियाँ लाओ और ये जैकेट का जो
थैली है ये भी सम्राट के कमरे में लेकर रख कर आ जाओ। दूसरी तरफ निखिल और जो मीर होते हैं वो बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। लाजो और त्रिशा वहाँ पर बैठकर उन्हें देखकर काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। लाजो के तो चेहरे पर खुशी वापस लौट आती है निखिल को इतने अच्छे से बैडमिंटन खेलते देख। तभी निखिल जो होता है वो कहता है कि हमेशा की तरह मैं अभी भी तुझे हरा दूंगा मीर। लाजो जो है उन दोनों को देख रही होती, तभी निखिल कहता है कि मैं ही जीतूंगा देखना, और त्रिशा कहती है कि नहीं मीर जीतेगा। फिर दोनों में कंपटीशन लग जाती है। फिर बाद में वो कहता है कि एक राउंड और हो जाए। फिर वो कहता है कि चलो हम हमारे बिहाफ के साथ में खेलेंगे, यानी वाइफ के साथ में खेलेंगे। फिर निखिल जो है मना कर देता है। वो कहता है कि लाजो को बैडमिंटन खेलते नहीं आता। तभी वो कहती है कि मुझे आता है ना, मैं सोनबरसा में सीखी हूँ। फिर निखिल पूछता है कि कब सीखी तुम? तभी वो कहती है कि हमारे बाजू में जो काका है ना उनके बेटे ने ऐसा ही शहर से जाली वाला बैडमिंटन लेकर आया था, तब हमने सबने सीखा। फिर निखिल जो है वो कहता है कि तुम साड़ी चेंज करके आ जाओ फिर हम खेलेंगे। तभी वो कहता है कि यहाँ पर दुकानें में स्लैक्स वगैरह तुम्हें दिला देता हूँ। तभी लाजो जो है वो कहती है कि हम सोनबरसा में भी ऐसे ही खेलते थे और हम यहाँ पर भी ऐसे खेलेंगे, हम कंफर्टेबल है इसमें। पर निखिल जो है वो नहीं कहता है। निखिल बार बार मना करता है कि इन कपड़ों में तुम गिर जाओगी, लाजो लग जाएगा तुम्हें और तुम नहीं खेल पाऊंगी। पर लाजो जो है कॉन्फिडेंस से कहती है कि नहीं मैं खेलूंगी। फिर मीर और वो त्रिशा भी कहते हैं कि खेलने दो से। फिर बाद में लाजो जो है वो बड़े अच्छे से बैडमिंटन साड़ी पहनकर खेल रही होती है। मीर भी खेलता है और त्रिशा भी खेलती है। खेलते खेलते लाजो जो है नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने की वजह से उसका पाँव मुड़ जाता है। फिर निखिल जो होता है वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना लाजो? लाजो कहती है कि मैं ठीक हूँ। वो ठीक होती है, उसे चोट नहीं आती ज़्यादा, पर उसकी साड़ी जो है वो खुल जाती है। लाजो जो है काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर निखिल जो होता है वो कहता है कि चलो जल्दी से राउंड रेडी है, अगला राउंड हमें खेलना है, उठो ना लाजो, तुम वहाँ पर क्यों बैठ गई, जल्दी उठो। फिर लाजो कहती है कि अब कैसे कहे कि मेरी साड़ी खुल गई। फिर निखिल उसके पास जाता है और कहता है कि उठो लाजो। फिर लाजो जो है साइड से दिखाती है उसकी साड़ी। फिर निखिल कहता है कि मैंने कितनी बार मना किया था तुम्हें साड़ी पहनकर नहीं खेलना। तभी वहाँ पर त्रिशा आ जाती है। त्रिशा कहती है कि इट्स ओके, चलो लाजो मैं तुम्हारे साथ में आती हूँ, वैसे साड़ी पहनकर खेलना बहुत मुश्किल है इसलिए मैं तुम्हें ऐसा कह रही थी। फिर बाद में निखिल कहता है कि पर इसे सुनना का है मेरी बात। तभी त्रिशा कहती है कि वो स्लैक्स में भी कंफर्टेबली खेल नहीं पाती, जाने दो ना, ठीक है ना, हो जाता है। और मुझे तो साड़ी पहनना आती ही नहीं थी। शादी के बाद मुझे पहले टाइम जब साड़ी पहनने के लिए कहा था तो मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो गई थी और इतनी मुश्किल में पड़ गई थी। इस लाजो की अभी जैसी हालत है उस टाइम मेरी वैसी हालत हो गई थी। फिर मीर भी उसके ऊपर हंसने लगता है त्रिशा के ऊपर। फिर लाजो जो है वहाँ पर खड़ी होती है। फिर त्रिशा कहती है कि चलो मैं कमरे तक तुम्हारे साथ में चलती हूँ। तभी लाजो मना कर देती है और कहती है कि तुम एंजॉय करो, मैं चल जाऊँगी। निखिल जो इसके पास कार्ड दे देता है और कहता है कि जाओ इससे दरवाज़ा खोलेगा, कि इसकी चाबी है। फिर बाद में लाजो जो है वहाँ पर चली जाती है। त्रिशा कहती है कि चलो जब तक लाजो चेंज कर आती है हम भी चेंज कर लेते हैं और बाद में हम फिशिंग के लिए जाएंगे। लाजो जो है वहाँ पर चले जाती है, पर लाजो को पता नहीं होता कि कैसे यूज़ करनी है। लाजो जो है बार बार उसे इधर उधर डालने लगती है और देखने लगती है। ये तो दी है खुलने के लिए, पर ये तो चाबी नहीं, ताश के पत्ते की तरह लग रही है, अभी हम ये कैसे खोले। लाजो जो है काफ़ी परेशान हो जाती है और उसे वो खुलता ही नहीं है दरवाज़ा, और उसकी साड़ी भी खुल जाती है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है और बाद में लाजो जो है रोने लगती है कि मैं क्या करूँ। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। हे गाइस, गुस्ताख दिल के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। आयशा जो है घर आने में लेट हो जाती है और टैक्सी से आती है घर पर, क्योंकि उसके पापा ने जो है वो शर्त रखी होती है कि उसे 2 दिन टैक्सी से ट्रैवल करना होगा। टैक्सी वाला जो होता है उसे ज़्यादा रेट बोल देता है। आयशा जो है वो ट्रांसफर करते करते सीख जाती है कि रेट क्या होंगे, और टैक्सी वाला जो होता है उसे 1500 रुपये रेट बोल देता है। फिर वो कहती है कि इतना भाड़ा कैसे हो सकता है। वो कहता है कि मीटर देखो मैडम। तभी वो कहता है कि मीटर पर कुछ भी होगा तो आप मुझसे कुछ भी पैसे लूँगी, कि इतने पैसे नहीं होते। तभी वही लड़का वापस से आयशा से टकरा जाता है और सामने आ जाता है। फिर आयशा कहती है कि तुम मेरा पीछा करना कब छोड़ोगे और मेरा पीछा किस लिए कर रहे हो। वो लड़का कहता है कि मैडम मुझे और भी कुछ काम है, आपका पीछा मैं क्यों करूँ। दूसरी तरफ वो टैक्सी ड्राइवर जो होता है वो कहता है कि कहाँ जाना है आपको भाई साहब। फिर वो कहता है कि रुको, इनसे पहले मैं निपट लेता हूँ। बाद में वो लड़का और आयशा वापस से झगड़े करने लगते हैं। फिर वो लड़का जो है आयशा की हेल्प करने के लिए देखता है। वो टैक्सी ड्राइवर को कहता है कि अकेली लड़की क्या देखी, लूटपाट वापस से चालू कर दी। तभी आयशा जो होती है उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने आपसे हेल्प मांगी क्या, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। फिर वो लड़का जो होता है वो कहता है कि मैं भारत का जिम्मेदार नागरिक हूँ, इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ मैडम, और आप हेल्प लेने की छोड़कर मुझसे टेढ़े मुंह बात कर रही है। तभी आयशा कहती है कि मेरा मैटर है और मैं अच्छी तरीके से हैंडल कर दूंगी। फिर लड़का कहता है कि क्या। बाद में वो आयशा जो होती है उससे गुस्सा हो जाती है और टैक्सी ड्राइवर को 1500 दे देती है और कहती है कि और 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो। तभी वो जो लड़का है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है आयशा के ऊपर और वापस आयशा के पास आ जाता है और आयशा को कहने लगता है कि तुम जैसी घमंडी लड़की की वजह से ही दूसरी लड़कियों को भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, क्या जरूरत थी उसे इतने पैसे देने की। फिर वो कहती है कि मेरा पैसा है, मैं कैसे बुढ़ाऊँ, तुम्हें क्या करना है। फिर वो कहता है कि बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो तुम, ऐसा वो आयशा को कहता है। आयशा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। दूसरे दिन निखिल और उसके फ्रेंड जो होते हैं वो डिनर कर आ जाते हैं। निखिल झूठ बोलता है कि लाजो की तबियत ठीक नहीं है, मैंने कमरे में उसके लिए खाना भिजवा दिया है। फिर वो कहता है कि ठीक है। बाद में जो त्रिशा होती है वो भी कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। बाद में दोनों बातें करने लगती है। फिर वो कहती है कि ठीक है चलो अब कमरे में। निखिल जो है कमरे में चले जाता है उसके। तभी लाजो को नीचे सोया देखकर निखिल कहता है कि लड़की भी पूरी तरीके से पागल है, खाना खुला होता है, लाजो खाना भी नहीं खाती, वैसे ही वो सो जाती है और वापस से नीचे सो जाती है। निखिल सोचता है कि अभी लड़की को क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसी हरकतें क्यों करती है। निखिल जो है वो उसका कार्ड रख देता है और बाद में